तो मैं अब जो भी बोलूँगा वो मेरे पर्सनल विचार हैं, वो मेरे व्यक्तिगत सोच है। तो और मैं न्यूटन नहीं हूँ, तो मेरी बातों पे आप आंखें बंद करके विश्वास मत करना। ये मत सोचना कि जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है। आप अपना भी दिमाग यूज़ करना सुनने के बाद कि क्या जो बोला गया वैसा कुछ है या नहीं है। ठीक, तो मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो आजकल जो चीज़ चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखो 2020 में दो मेन बड़ी त्रासदी हुई। पहली त्रासदी सबको दिख रही है, सबको नजर आ रही है, वो है कोरोना। उसने क्या किया, जितने भी कमजोर इम्यूनिटी के लोग थे सबको उठा लिया, एक करके सबको उठाई जा रही है। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रामदेव का दिया हुआ सर्टिफिकेट नहीं है कि परफेक्ट इम्यूनिटी मेरे पास है, या भगवान का दिया हुआ अमरत्व का वरदान भी मेरे पास नहीं है कि मैं बचा रहूँगा। तो ऐसा नहीं है, बस मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि जिसकी भी इम्यूनिटी वीक है उसने उसको इफेक्ट किया, उसको उठा लिया। दूसरी जो त्रासदी हुई वो हुई बच्चों के साथ, और वो है ये ऑनलाइन क्लासेस और ख़ास तौर पे यूट्यूब। ठीक है, इसने बड़ा बवाल मचा रखा है आजकल। तो क्या है कि हमारे इंडियंस की या पूरे मानव जाति की अगर हम बात करें तो हमारी एक सिंपल थिंकिंग होती है कि जो भी फ्री में बंटता है ना, हम उसे बस भर लेते हैं, ये बगैर सोच समझे कि भाई कितना हमारी ज़रूरत है, कितना हमारी ज़रूरत नहीं है। फ्री में जितना मिलता है उसमें उस वक्त अपनी लिमिट भूल जाते हैं और बस खाते रहते हैं, लेते रहते हैं। इनटेक बढ़ जाता है, ये बगैर ये सोच समझे कि क्या हम उसकी डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सोच समझे बगैर। कहीं भी भंडारा लगे अब पहुँच जाते हैं अपनी थैलियाँ लेकर के, कुछ साथ में भी लाएंगे और खा के भी आएंगे। तो वैसा ही एक भंडारा आजकल लगा हुआ है यूट्यूब पे। वीडियोज़ पे वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत तरह तरह के टीचर्स, बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं, बहुत हर एक वीडियोज़ आ रही है, और हर एक वीडियो का कंटेंट कहीं ना कहीं मतलब 80 to 90% मैच करता है, सेम ही कंटेंट है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। तो वहाँ जो भंडारा लगा हुआ है उस पर उसका जो मेन टारगेट है वो बच्चे ही हैं। वो सारे बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बगैर ये सोच समझे कि कितना उनके कैपेबिलिटी है, कितना उनका इनटेक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त नुकसान आपको पहुँचा सकता है अगर आप बगैर सोच समझे इसको करते रहे। तो कुछ आपको बताता हूँ रिकमेंडेशन जो आप अक्सर देखते हो कि जो यूट्यूब हमको ये चीज़ें रिकमेंड करती है, तो उससे जुड़ी हुई आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक साधु महात्मा थे, वो भक्ति में बैठे हुए थे। ठीक है, वो भक्ति कर रहे थे, अपना सुबह शाम भक्ति करते थे और खाना पीना खाया फिर बैठ जाते भक्ति पर। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने भक्ति की। तो उसके बाद आपको पता है कि हमारे इंद्र देवता जी हैं, उनको अक्सर किसी की भक्ति से परेशानी हो जाती है, उनको लगता है कि ये तेरा राज्य ना छीन ले। तो वो उनको बड़ी परेशानी हुई, कहीं भी ये जो महात्मा जी हैं ये कहीं तेरे तक ना पहुंच जाए, तेरे से ऊपर कहीं ये ना निकल जाए। तो वो सोचते रहे क्या किया जाएगा, क्या सोल्यूशन का हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ करके एक प्लान बनाया, और वो क्या करते हैं कि शिकारी का भेष बदल करके उसकी कुटिया में पहुँच जाते हैं, उसके पास पहुँच जाते हैं जो साधु महात्मा जी थे। और क्या करते हैं, उनके पास वो अपना जो धनुष था वो रख करके रात को चले जाते हैं और बोलते हैं कि भाई, जैसे उनके पास रात को रुकते हैं तो धनुष उनके पास रख देते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैं जब आऊँगा तब ले लूँगा। तो साधु महात्मा सोचते हैं कि भाई मुझे क्या करना है इससे, साधु ये जो हथियार वथियार है मेरे किसी काम का तो है नहीं, मुझे तो अपनी भक्ति करनी है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, वो रख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाना जब आपका मन करे आकर के। तो क्या हुआ कि 2-3 दिनों तक वो आया नहीं। तो साधु जी जो थे वो क्या करते, सुबह शाम उठते बैठते, उनकी नज़र उस धनुष पे पड़ती, वो उसको देखते। तो क्या हुआ, 3-4 दिनों के बाद उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इसको चला करके देखा जाए। ठीक, क्यों ना इसको चला करके देखा जाए। और उन्होंने वही कर दिया जो इंद्र चाहता था। उन्होंने उस धनुष को उठाया और उसको यूज़ किया। यूज़ करते ही कोई एनिमल उनसे मारा गया और उनका जो पाप वो हो गया। ठीक, तो उनको साधु जी को सिद्धि प्राप्त हो गई। बस वहीं पे ये जो मोटिव था इंद्र देवता का वो पूरा हो गया। तो वही धनुष, ये रिकमेंडेड वीडियोस हैं जो आप देखते हो, ये सिर्फ आपको टेम्प्ट किया जा रहा है कि आप इनको देखो, और जो बहक गया, जो उनको देखने चला गया, वो ख़त्म। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा कि 2-4 महीने के बाद आपको होश आएगा, तब तक कॉन्सेप्ट सारे साफ हो चुके होंगे और सब लिपट चुका होगा। क्यों, देखो बताता हूँ कि सही तरीका क्या होता है पढ़ने का। देखो कुछ भी चीज़ें हो जाएं, कितना भी रिप्लेसमेंट हो जाए, तो कुछ चीज़ें कभी बदल नहीं सकती। आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो, आप ऑनलाइन खा नहीं सकते। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप कराले बैठ के सोचो कि मुरथल के ढाबे के पराठे खा लें, तो कराले बैठ के आप वो खा नहीं सकते। उसके लिए तरीका वही रहेगा, आपको वहाँ जा करके या ले करके उसको हाथ से ही खाना पड़ेगा। वो कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कोरोना छोड़ो कुछ भी आ जाए, वो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेंगी। और ऐसा ही एक तरीका होता है सीखने का। तो मेन तो मैं बात कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक, वैसे तो ये सब जगह लागू होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या तरीका होता है। ठीक, तो सीखने का जो तरीका होता है
ये वो तरीका ये होता है कि 20% उसमें कंट्रीब्यूशन होता है लिसनिंग, यानी सुनने का, कि जो भी आप सुन रहे हो, जो मुझे देख रहे हो या कॉन्सेप्ट या वीडियो जिसका भी देख रहे हो, उसका जो भी बात आपने सुनी उसमें 20% कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ का। सिर्फ 20% ही आपको मिलेगा अगर आप सुनोगे तो। भले ही सारी बात बोल दी जाए, भले ही सारी किताब पढ़ा दी जाए, मिलेगा सिर्फ 20% ही आपको, ठीक। उसके बाद बाकी 60% रोल होता है आपकी प्रैक्टिस का, कि 60% तक आप प्रैक्टिस करते हो तो उतनी मेहनत आपको करनी होती है। यानी कि अगर आपने कोई वीडियो 1 घंटा देखी है तो उसके बाद उस वीडियो वाले टॉपिक पर, सेम टॉपिक पर अगर आप 3 घंटा प्रैक्टिस करते हो तो जाकर के आपको कुछ हासिल होगा। मतलब वो उसका अपना रोल है, उसका अपना पार्ट है। मतलब सीखने का अगर 100% मानूँ मैं सीखने को, तो 20% सुनना, 60% प्रैक्टिस, उसके बाद 20% आपके डाउट्स, जो भी आपको डाउट्स आएंगे उसमें 20% टाइम आपको चाहिए उसको सुनने में। यानी कि अगर 1 घंटे की वीडियो देखी तो 3 घंटे उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सेम टॉपिक पे, और उसके बाद जाकर के 1 घंटे के करीब आप लगे डाउट क्लियर करने में, अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल हुआ तो। देखो ये चीज़ शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो टीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी बताई है, यानी कुल मिलाकर के टीचर का कॉन्टैक्ट लगभग 40% हुआ और आपका अकेले का कॉन्टैक्ट, सिर्फ वो अकेले का काम करने का पार्टीशन हुआ 60%। यानी 40-60 का रेशो है, यानी 6:4 का रेशो, 3:2 का रेशो है। अगर आप उस रेशो में करते हो काम को तो कुछ सीख सकते हो। अगर आप उस तरीके से नहीं करते हो तो फिर आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा एंड में। मतलब चीज़ें उस तरीके लेवल पे चलेंगी नहीं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि आप एक वीडियो देखने जाते हो, उसके बाद रिकमेंडेशन के साथ 3, 4, 5, 6 वीडियो देखी जाती हैं। यानी कि 2.5 घंटे के आसपास, 2.5-3 घंटे के आसपास आपने सिर्फ यूट्यूब पे देखा, सिर्फ लिसन किया 2.5-3 घंटे के आसपास। उसके बाद आप थक गए। पहले तो किसी ने प्रैक्टिस की नहीं, पर कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड कोई बंदा था। कुछ होते हैं जिनको बीमारी एक होती है, वो पढ़ना ही जिनको होता है। तो मैं नहीं कहता कि हर वक्त आपको पढ़ना ही है, क्योंकि बाकी भी चीज़ें एंजॉय करनी है। लॉकडाउन आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। इतनी छुट्टियां आपको शायद कभी ज़िंदगी में वापस दोबारा कभी ना मिले, तो आप अपने बाकी शौक भी पूरे कर सकते हो। लेकिन चलो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में सिर्फ एम पढ़ना ही होता है। अगर उनकी बात भी की जाए, 3 घंटे अगर आप उसने भी वीडियो देखी, हर बच्चा फंसा हुआ आज के टाइम पे, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे वो वीक हो, सब बच्चे इसी का हालत में, इसी पंगे से गुजर रहे हैं। क्योंकि सुनते हैं, समझ में आता नहीं, समझ में नहीं आता भाई। फिजिक्स पहली बार से सुनने समझ में आता ही नहीं, वो सिर्फ 20% ही आती है समझ में, बताया ना आपको, सिर्फ 20% आती है, बाकी प्रैक्टिस से आएगी। तो लगता है दूसरी वीडियो सुन लेते हैं। आप दूसरी वीडियो सुन लो, कुछ भी कोई बात नहीं। तो लगभग 3 घंटा आप स्पेंड कर रहे हो सिर्फ चीज़ों को देखने में। उसके बाद किसी ने अगर आधा पौना घंटा नोटबुक उठा भी ली तो उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। खास तौर पे +1 वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। फिर न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते, क्योंकि आप इतने देर में न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। अगर 3 घंटे आपने सुना है तो सेम टॉपिक पे क्वेश्चन अगर आप 3 घंटे के बाद 9 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा बहुत आप उसमें सीख पाओगे। ऐसा डेली करना पड़ेगा। देखो 3 घंटे के बाद आपने प्रैक्टिस की सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद न्यूमेरिकल नहीं निकले, फिर बच्चा क्या करता है, वापस जाता है यूट्यूब पे, क्या सर्च करता है, हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिर मतलब 40-45 मिनट स्पेंड करने के बाद वापस हो गया हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल्स पे। और हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल्स से शुरू हुआ, ख़त्म पता नहीं कहाँ पे हुआ, कहीं कैरीमिनाटी पे, कहीं कोई बीबी की वाइंस, पता नहीं कहाँ जा कर के चीज़ ख़त्म हो रही है। यानी 2.5-3 घंटे फिर स्पेंड हो गए। 5-6 घंटे वेस्ट करने के बाद आप वापस आगे बैठ जाते हो और फिर कहते हो कि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, अब क्या करें। फिर नया चैनल सर्च होता है, नया शायद वेदांतु आ जाएगा, शायद अनअकैडमी आ जाएगा, शायद आकाश आ जाएगा, शायद पाताल आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा भाई, आप तरीके से चल ही नहीं रहे हो, कैसे समझ में आ जाएगा। अगर खाने को खाओगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा। आप जो तरीका था वो कर ही नहीं रहे आप, तो कैसे सीख सकते हो। और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ में फंसा हुआ है। तो जो बच्चा अपने आप को उस टेम्पटेशन से रोक गया, जो इन रिकमेंडेड वीडियो से बच गया अपने आप को, वही बच्चा कामयाब होगा। और बहुत कम स्कोर पे इस बार लिस्ट लगेगी, या जो भी आपके रैंक हासिल होंगे या कॉलेज हासिल होंगे, जब आपका वहाँ पे नंबर आएगा। तो लास्ट जो नेक्स्ट ईयर है ये तो बहुत ही कम जाने वाला है, जो +2 वाले बच्चे हैं। उसके बाद जो +1 आएगी तो उसमें भी बहुत रेयर चांस है। अगर ये 2-3 महीने में खुल जाए तो चांसेस हैं थोड़ा बहुत कि वापस कवर अप हो जाए, नहीं तो उसका कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी 2-3 सालों के बाद भी। जो अपने आप को इससे बचा गया वो पार हो जाएगा, नहीं तो पार नहीं होगा। ठीक, तो आपको करना क्या है, इसी रेशो में, इसी प्रोपोर्शन में टाइम स्पेंड करना है। ठीक, एक और बात आपको बताता हूँ। ये हमको बताई थी जब हम पढ़ते थे कि मतलब क्या होता है कि गुरु शिष्य परंपरा होती है। अपने गुरु दक्षिणा जिस चीज़ को सुना होगा,
ठीक। तो मैं गुरु दक्षिणा का ये मतलब मत समझना कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई यूट्यूब पे मेरा कोई ऐसा बैंक अकाउंट नहीं है जो नंबर आपको दे रहा हूँ कि उसमें पैसे डाल दो, तो वो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपके, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपके फ्यूचर में लाइफ में जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके काम आएगा कोई चीज़ जो ज़िंदगी भर के लिए आपके काम रहे, तो वैसा बता रहा हूँ कि जिस भी चीज़ के लिए जो कोई भी चीज़ आप हासिल करते हो और उसके लिए अगर आपने कुछ भी पे नहीं किया, स्पेंड नहीं किया, तो वो आप पे काम नहीं आएगी, आपको मिल सकती है, आप पे काम कभी नहीं आएगी। ठीक, ये कहीं भी अप्लाई करके देख लेना, ये बहुत सालों से, हज़ारों सालों चली आ रही है यही चीज़, और आज भी लागू होती है। चाहे हार्डवर्क के रूप में पे करना पड़े, चाहे मोनेटरली पे करना पड़े, किसी न किसी रूप में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको ना तो उस चीज़ की कदर मालूम होगी कि जो चीज़ आपको हासिल हुई है। अगर आपको ऐसे उठा करके IIT पहुँचा भी दे तो आपको IIT कीमत समझ में नहीं आएगी, उसकी कीमत क्या है, ना ही आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। जो दूसरा बच्चा मेहनत करके आया होगा वो आपको 1 मिनट में वहाँ से लपेट देगा, क्योंकि आगे भी कंपटीशन है। ठीक, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइस पे करना होता है। ठीक, और वो प्राइस वो ऐसे काम नहीं जैसा अभी चल रहा है कि अभी एक वीडियो यहाँ से देखी, रैंडमली उठाई जा रही है, यहाँ से देखी, वहाँ से देखी, नीचे रिकमेंडेशन आ जाते हैं, फनी मोमेंट्स ऑफ क्लास, पता नहीं कहाँ से क्या क्या मतलब मचा हुआ। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, पर रिकमेंडेशन देखो तो पता नहीं तरह तरह की आई होती हैं। तो अगर आप ऐसे रैंडमली कोई भी उठाए जा रहे हो, कुछ भी करे यार, तो फिर तो काम नहीं चलने वाला भाई। तो एक जगह पे टिक जाओ, उस जगह पे टिक करके सिर्फ उसकी वीडियो देखने के बाद, आधा घंटा देखने के बाद आपको कम से कम 1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी है। और फिर कहीं से आपको कोई टीचर अगर अवेलेबल हो जाए, कोई भी बड़ा भाई बहन जो जहाँ से मिल जाए, उस पर आधा घंटा उसके डाउट लो, जो भी आपको लगा 1.5 घंटे में जो भी आपने काम किया, चाहे एक क्वेश्चन ना निकला हो आपने 1.5 घंटे में, चाहे आपने एक ही चीज़ पे टाइम लगाया हो, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद उस क्वेश्चन को क्लियर कर लो, नेक्स्ट डे फिर से ये चीज़ रिपीट करो हर सब्जेक्ट के लिए, तो आप सीख सकते हो। नहीं तो कोई सीखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है भाई। सिर्फ ये चीज़ लॉकडाउन में कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, ये नहीं बदल सकता, ये तरीका यही रहेगा अगर सीखना तो चाहते हो तो। हाँ, अगर आप भी उसी भीड़ में शामिल होना चाहते हो जो लो रैंक पे चीज़ें हासिल करेगी, तो फिर कुछ नहीं कह सकता भाई मैं, फिर तो आप जैसे चलना चाहते हो चलते रहो। लेकिन वो चीज़ आपको आगे जाके नुकसान कर देगी जब आप कॉलेज से पास आउट होगे, और कि आपका लेवल वही रह जाएगा जो मतलब इंटरनेशनल लेवल का नहीं होगा, तो आपको उस लेवल की जॉब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर जॉब चाहते हो तो आज के टाइम पे टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट के लिए यही एक तरीका है, 20% लिसनिंग, 60% प्रैक्टिस, 20% डाउट, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेकार टाइम वेस्ट करने कोई फ़ायदा नहीं, खाम खा ढोंग करते फिर रहे हो आप लोग। कोई अनअकैडमी पढ़ रहा है, कोई वेदांतु पढ़ रहा है, कोई कहीं आकाश वकाश कुछ पढ़ रहा है, कुछ नहीं है भाई, सिर्फ ढोंग कर रहे हो। सही बता रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे हो, कोई पढ़ोगे तो ये तरीका है। बता दो कोई इतना कर रहा हो तो वही पढ़ रहा है बस, बाकी सब तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो इतना ही था बस।